ऑल एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन। इससे पहले वीडियो में हमने इससे पहला क्वेश्चन कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A छोटा है B स्क्वायर से द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पर दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो प्लस माइनस में होती हैं, बटा में होती हैं या गुणा भाग में, जो भी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं 1 2 3 4, या माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, चाहे भिन्न में हो, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो संबंध R जो ये हमको दिया गया है, और ये AB एप्सिलॉन R, इसका मतलब होता है कि जो ये अवयव दिए गए हैं ये इस संबंध R में है। तो सबसे पहले समतुल्य सिद्ध करते हैं। समतुल्य सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि जो A है वही हमको B रखना है, यानी X और Y दोनों बराबर रखने हैं। और वास्तविक संख्याएं हम यहाँ पर ऐसी लेंगे जिससे कि A है जो उसका मान B स्क्वायर से छोटा है। तो हम यहाँ पर अगर जैसे 1/2 लेते हैं, इसमें मान रखेंगे 1/2 और ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो इनमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होगा? 1/2 हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये संबंध जो है क्या हो जाएगा? सत्य नहीं होगा। 1/2 हमेशा बड़ा होता है 1/4 से, लेकिन यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये B स्क्वायर बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जैसे 1 2 3 या प्लस माइनस में कोई भी संख्याएं लेती हैं, बटा में ना लें, तो संबंध हमारा यह सत्य होता है। लेकिन हमें इस संबंध को क्या करना है? असत्य साबित करना है। ये संबंध गलत दिया गया है, यानी कि ये समतुल्य हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 इज नॉट एप्सिलॉन R, यानी कि संबंध R में नहीं है, अतः संबंध R समतुल्य नहीं है। इसी प्रकार हम सम्मित चेक करेंगे। तो सम्मित कैसे करते हैं? सम्मित में जैसे हम पहला अवयव अगर यहाँ पर -3 लेते हैं और दूसरा 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? इससे 1 से बड़ा होगा। बट क्या है? तो 3 का स्क्वायर बड़ा होगा, लेकिन जब हम करेंगे कि 3 और -1 इसका उल्टा करके लेंगे, सम्मित के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उल्टा भी करना पड़ता है। तो जब उल्टा करके लेंगे 3 -1, ये गलत होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा और ये 3 से छोटा हो जाएगा। तो यह गलत हो गया, क्योंकि हमको इधर वाला बड़ा करना है, ये छोटा करना है। तो -1 और 3 ये तो हो गया एप्सिलॉन R, बट 3 -1 ये हो गया इज नॉट एप्सिलॉन R। तो इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक प्रूफ करते हैं। संक्रामक करने के लिए क्या करते हैं? जैसे हमको 3 अवयव ऐसे लेने हैं, यहाँ पर अवयव हम वास्तविक संख्याएं ही लेंगे जो हमको दी गई हैं। तो अवयव हम लेंगे, जैसे पहला अवयव हमने 2 लिया है और दूसरा -3 लिया है, तो -3 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। तो ये संबंध तो हमारा ठीक हो गया कि 3 का स्क्वायर 2 से बड़ा है। और फिर अगर हम लेते हैं -3 और 1, x की जगह -3 और y की जगह 1 लेते हैं, तो -3 है जो वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन -3 1 से छोटा होता है। तो ये भी संबंध हमारा सत्य हो गया। बट लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 और 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? बड़ा नहीं होगा 2 से, इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 -3 एप्सिलॉन R है, लेकिन -3 1 एप्सिलॉन R है, बट 2 और 1 इज नॉट एप्सिलॉन R। क्योंकि संक्रामक के लिए हमको यह साबित करना पड़ता है कि 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो 1 का 3 से भी संबंध है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था कि समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो यह तो समझ आ गया होगा कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक क्या होता है। समतुल्य से मतलब होता है कि x और y बराबर लेते हैं, 1 और 1, और सम्मित से मतलब होता है कि जैसे हमने 2 संख्याएं ली हैं, पलट कर रखते हैं, फिर उनको -1 और 3 और -1 पलट कर रखते हैं। एक बार पहले x बराबर जो x वाला लेते हैं, फिर उसको दूसरी बार में y के बराबर रखते हैं। तो यह हमको ऐसी संख्याएं लेनी है यहाँ पर, वास्तविक संख्याएं, जिससे कि ये असत्य साबित हो, जो हमको दिया गया है कि A का मान छोटा है B स्क्वायर से।
और संक्रामक में तो मैंने अभी बताया किस तरह से होता है। अब इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सब सेम इसी तरह से हैं, वो सब इसी तरह से करने हैं। अब एक नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं किस तरह से होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर एक्स एप्सिलॉन जेड कॉलन 0 और ये 0 है जो उसका मान x का मान है जो वो 0 से तो बड़ा है और 12 से छोटा है। ये एक समुच्चय दिया गया है। दिए गए निम्न संबंधों में R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। जो ये संबंध दिए गए हैं, संबंध ए R बराबर दिया गया है ए बी कॉलन A माइनस बी का मोड 4 का एक गुणज है, और दूसरा संबंध ये दिया गया है R बराबर ए बी कॉलन A बराबर बी। तो जो हमको दिया गया है पहले वो लिखते हैं, समुच्चय ए बराबर दिया गया है। समुच्चय ए ये क्या दिया गया है इसको समझते हैं और लिखते हैं। जो एक्स का मान है वो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है और 12 के बराबर भी है, 12 से छोटा भी है, यानी 0 से 12 तक की संख्याएं होंगी इस समुच्चय ए में। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा एक्स एप्सिलॉन जेड। जेड से मतलब होता है कि ये सभी संख्याएं दी गई हैं, जैसे पॉजिटिव संख्याएं दी गई हैं तो ये पूर्णांक ही हैं। यहाँ पर भी जेड के मतलब ये धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं 0 से लेकर 12 तक इस समुच्चय में। तो सबसे पहले समतुल्य सिद्ध करते हैं। तो समतुल्य के लिए हम इनमें से 0 से 12 तक के कोई भी दो ऐसे अवयव ले लेंगे जिससे कि उसका मान x का मान 0 से बड़ा हो और 12 तक ही हो। तो 1 माइनस 1 लेते हैं, जब इसमें रखेंगे पहले जो संबंध दिया गया है a माइनस बी का मोड, तो a माइनस बी का मोड 1 माइनस 1 0 होगा। अब 0 क्या होगा, जो 4 का गुणज है। अब 0 कैसे होगा 4 का गुणज, क्योंकि 0 ऐसी संख्या होती है वो सभी संख्याओं का गुणज होती है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर देते हैं तो 0 ही आता है, यानी कि वो 4 का या किसी भी संख्या का गुणज होती है। तो इसलिए 1 और 1 हमने x बराबर और y बराबर दोनों 1 और 1 लिए हैं, तो ये क्या हो गया 1,1 एप्सिलॉन r हो गया, यानी कि यह समतुल्य हो गया। जो x लिया था हमने वही y लिया है और ये संबंध r में है, इसलिए यह समतुल्य है। अब दूसरा है सममित। सममित सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 0 से 12 तक की ऐसी संख्याएं लेंगे जिससे कि पलट कर ली जाए। जैसे 8 और 4 लिया है हमने, तो 8 माइनस 4 बराबर हो गया 4, यानी कि ये 4 का गुणज हो गया। फिर अगर हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, और 4 माइनस 8 का मोड भी हमारा क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि जब हम इसका मोड निकालेंगे ये भी 4 ही आएगा, यानी कि 4 का गुणज ही आएगा। तो 8 4 और 4 8 दोनों एप्सिलॉन r हो गए, तो इसका मतलब है ये सममित है, सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक, क्योंकि a गुणा a का जो सबसेट होता है उपसमुच्चय होता है। यहाँ पे कर्मित युग्म को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि 8 4 और 4 8 ये के पलट कर 4 8 कैसे ले लिया, लगातार लेना है। यहाँ पर तो क्रम से संख्याएं दी गई हैं 0 से 12 तक, तो 4 8 हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि a की जब a से हम गुणा करें, अगर उसका कर्मित युग्म निकालें जिस तरह हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारा जो उसका उपसमुच्चय होता है 4 8 भी आता है, क्योंकि 1 की 1 से गुणा होती है, 1 की 2 से होती है, 2 की 3 से होती है, कोमा लगाकर उनको लिखते हैं रोस्टर रूप में। तो उसमें 4 8 भी आएगा कर्मित युग्म के गुणक में। जब उनका हम उपसमुच्चय निकालेंगे या कर्मित युग्म ही निकाल लें उसमें 4 8 भी आएगा। 8 4 तो आएगा ही, लेकिन जब पलट कर गुणा करेंगे 4 8 भी आएगा, तो इसलिए यह सममित है, सिमेट्रिक है। अब थर्ड नंबर पर हम चेक करते हैं कि संक्रामक कैसे चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए फिर से हमको यहाँ से 0 से 12 तक की में ऐसी संख्याएं लिखनी है कि 12 माइनस 8 क्या होगा 4 होगा, 4 का गुणज होगी। 8 माइनस 4 4 होगा, 4 का गुणज होगी। 12 माइनस 4 8 होगा, 4 का गुणज होगी। तो 12 8 8 4 और 12 4 ये सभी क्या हो गए हमारी एप्सिलॉन r, यानी कि इस संबंध में उपस्थित हैं, इसलिए यह संक्रामक है। फिर से हम कर्मित युग्म पर ध्यान दे सकते हैं कि 8 4 कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि संक्रामक में क्या होता है पहले का दूसरे से संबंध है, दूसरे का तीसरे से संबंध है, और जो पहले का फिर से तीसरे के 12 4 के साथ संबंध है, क्योंकि कर्मित का ध्यान रखना, क्रम का ध्यान इसमें रखा जाता है। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और फिर पहले का तीसरे से संबंध होना जरूरी है, तभी संक्रामक होता है। अतः दिया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि 1 माइनस 1 का मोड 0 जो 4 का गुणज है, तथा 9 माइनस 1 बराबर 8 जो 4 का गुणज है, 5 माइनस 1 बराबर 4 जो 4 का गुणज है, इसलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अगर तीनों संबंध हमारे सत्य साबित होते हैं, समतुल्य सममित संक्रामक होते हैं, तो वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध होता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
वह ए बी कोलन ए बराबर बी। अब चूंकि ए बराबर बी दिया है तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर ए है, बी के बराबर भी ए रख सकते हैं, तो ए बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए कॉमा ए एप्सिलॉन आर, ये संबंध आर में होगा, इसलिए यह समतुल्य है। या हम संख्याएं भी ले सकते हैं, एक एक ले सकते हैं, एक एक भी इस समुच्चय ए में दिए गए हैं और वह संबंध आर में भी होंगे। अब चूंकि ए बराबर बी है तो ए बी या बी ए एप्सिलॉन आर होगा या सम्मित होगा। जैसे हम एक और दो संख्याएं ले लें, फिर उनको पलट कर ले लें, 2,1 एक 2 एप्सिलॉन आर होगा और 2,1 एप्सिलॉन आर होगा। या हम इनको ए और बी को भी पलट कर लिख सकते हैं कि ए बी या बी ए एप्सिलॉन आर है, इसलिए यह सम्मित है, सिमेट्रिक है। अब चूंकि 1 2 एप्सिलॉन आर और 2 3 एप्सिलॉन आर और 1 3 एप्सिलॉन आर, इसलिए यह संक्रामक भी है। 1 2 3 लगातार 3 संख्याएं लें हम, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है और 1 का फिर से 3 से संबंध है, यह इसलिए यह संक्रामक है। मैंने अभी बताया कि क्रमित युग्म पर ध्यान देना जरूरी होता है, जो इसमें छिपा हुआ होता है कि ए गुणा ए कैसे निकालते हैं। यह जैसे से एक समुच्चय दिया गया है हमको, यहाँ पर 0 से 12 तक की संख्याएं हैं, तो इनका हम अगर क्रमित युग्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो क्रमित युग्म हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अतः दिया संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब इस एक्सरसाइज के सभी लगभग क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।